नमस्कार, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जया बच्चन यानी कि जया भादुड़ी और अभिनेत्री रेखा के एक दूसरे के साथ कैसे संबंध रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। देखिए, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2 एनिमीज़, 2 दुश्मन जिनको लगभग दुश्मन ही कहा जाता है, जया बच्चन और अभिनेत्री रेखा पहल जब दोनों फ़िल्म इंडस्ट्री में नई थी, तब दोनों एक-दूसरे की ख़ासम-ख़ास दोस्त थे। जी हाँ, दरअसल दोनों ही एक बिल्डिंग में रहती थी। रेखा और जया भादुड़ी तब एक ही बिल्डिंग में रहती थी और बहुत सारे एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करती थी। एक-दूसरे के घर पे उनका आना-जाना हुआ करता था और तब अभी अमिताभ बच्चन के साथ अभिनेत्री जया भादुड़ी थी, तब वो उनकी काफ़ी दोस्ती थी और उन्होंने हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बना लिया था। उनको गुड्डी, बावर्ची जैसी फ़िल्में मिली थी और उन्होंने अच्छा स्थान बना लिया था फ़िल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अमिताभ बच्चन अभी स्ट्रगल कर रहे थे। तो दोनों की यानी कि रेखा और जया की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी और जया अक्सर ही रेखा को समझाती थी कि वो अपने करियर के प्रति संजीदा हो जाएँ और फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्मों को, अपने करियर को इतना लाइटली ना लें और ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। और ये भी कहते हैं कि अभिनेत्री रेखा जया को दीदी भाई कहती थी। लेकिन ये बात उस टाइम की है जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो गई और उसके बाद रेखा अमिताभ बच्चन के साथ एक फ़िल्म दो अनजाने में काम कर रही थी और इस फ़िल्म में काम करते-करते अमिताभ बच्चन और रेखा एक-दूसरे को पसंद करने लगे और फिर अफ़वाहों का बाज़ार इतना गर्म हो गया कि यहाँ तक बात पहुँच गई कि अमिताभ बच्चन रेखा से शादी कर लेंगे और वो दौर जया बच्चन के लिए काफ़ी मुश्किल दौर था और उन दिनों यही कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे अ, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी कर ली अपनी पत्नी प्रकाश कौर के होते हुए, वैसे ही जो ये अमिताभ बच्चन और रेखा हैं वो भी शादी कर लेंगे और जया बच्चन को अकेला छोड़ देंगे। और यहाँ तक कहा जाता था फ़िल्मी मैगज़ीन्स में कि बहुत सारे लोगों के जया को शादी के लिए प्रस्ताव भी आ रहे थे उस टाइम पे। बहुत सारे वकील, बहुत सारे बड़े ऑफ़िसर लोग जो थे वो जया बच्चन को प्रस्ताव भेज रहे थे शादी का, क्योंकि सभी को लगता था कि जया बच्चन जो है अकेली पड़ जाएँगी जब अमिताभ और रेखा की शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि रेखा को एक बार जया बच्चन ने अपने घर में रात के खाने के लिए इनवाइट किया था और उस दौरान उन्होंने रेखा की काफ़ी अच्छी तरह मेहमान नवाज़ी भी की थी और जाते टाइम जब रेखा रुखसत होने लगी थी घर से, तो उन्होंने सिर्फ़ एक बात, एक ल सेंटेंस ही बोला था रेखा को कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूँगी और इसी एक लफ्ज़, एक सेंटेंस से पूरी बात क्लियर हो गई थी कि सारा किस्सा रेखा को, जया को मालूम है रेखा और अमित के बारे में और अम, उनका कहने का मकसद यही था कि चाहे जो भी हो जाए, वो और अमित अलग नहीं होंगे और रेखा को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि उसके बाद रेखा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग-अलग हो गए थे और रेखा को भी ये बात समझ आ गई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो रेखा और जया और अमिताभ को अलग नहीं कर पाएगी। तो इस तरह ये लव स्टोरी, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और रेखा का यहीं पे जो था अलग हो गया था। उसके बाद हालाँकि ये भी बातें आई थी कि जया ने अमिताभ को फ़िल्मों में काम करने से मना कर दिया था रेखा के साथ। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि रेखा ने खुद ही अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्में करने से मना किया हो या फिर अमिताभ ने ही खुद मना किया हो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस प्रेमी जोड़े के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ बनी हैं अभी तक और आज भी इस जो है रोमांटिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी को लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। बहरहाल, आपको अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की कौन-सी फ़िल्में पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।